संस्कृत में हमने संध्या पढ़ी थी पहले पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में हमने स्वर संध्या और विसर्ग संध्या कंप्लीट की है। व्यंजन संध्या मैं थोड़ा आगे बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि वो दोनों कक्षाओं में बराबर काम में नहीं आती हैं। तो एक जो कॉमन सी चीज़ है दोनों क्लासेस के लिए सीखने की, जो आपको बहुत छोटे स्तर पर सिखाई जाती है फिर भी बच्चों को नहीं आती है समझ में, इसलिए मैं ये कॉमन सा एक टॉपिक आज मैंने लिया है। कर्ता और क्रिया का संयोजन संस्कृत में आपके आता है संस्कृत व्याख्या करने के लिए। तो संस्कृत व्याख्या करने के लिए आपको कर्ता और क्रिया को हमें किस तरह से यूज करना है, सबसे पहले यही सीखना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चीज सीखते हैं कि जिस तरह से इंग्लिश में हम नंबर्स पढ़ते हैं या पर्सन पढ़ते हैं, पर्सन, किस पर्सन के साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, किस पर्सन के साथ कौन सा नंबर यूज करना है, इस तरह की जब चीजें इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी तरह से संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया को कैसे योजित करना है ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक सारणी बना रखी है, इसमें मैंने एक तरफ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, जहां मैंने ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन डाला हुआ है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन जो है क्या होता है, सह। पुल्लिंग के लिए हम सह यूज करते हैं और स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम सा यूज करते हैं। जैसे सह, वह, दोनों का मतलब क्या होता है, वह। तो सह है अगर दिया हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, जेंडर जो है वो मेल जेंडर है, और अगर सा दिया हुआ है इसका मतलब वो फीमेल जेंडर है। इसी तरह से सह और द्विवचन में हमारे तऊ आता है और बहुवचन में ते, यानी सह तऊ ते। तऊ का मतलब वे दोनों और ते का मतलब वे सब। स्त्रीलिंग में सा ते ता चलता है, यानी वह, वे दोनों और वे सब। अर्थ दोनों के सेम है, बस सह तऊ ते और सा ते ता, ये डिफरेंस है। तो ये जो ते है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पुल्लिंग में ते जो है वो द्विवचन के लिए यूज होता है, जबकि स्त्रीलिंग में जो ते है वो द्विवचन में यूज होता है, और पुल्लिंग में ते जो है वो बहुवचन शब्द को डिनोट करता है। उसी तरह से मध्यम पुरुष त्वम और अहम, यानी तुम और मैं, ये सभी लिंगों में, यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सभी में समान रूप से चलते हैं। यानी अस्मद और युष्मद जो शब्द रूप हैं वो सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं, इसलिए ये तुम और मैं जो है वो दोनों में ही, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में एक जैसे चलते हैं। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। इसी तरह से अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। इस तरह से ये सारणी जो है ये पर्सन की सारणी है, यानी जो पुरुष हैं वो संस्कृत में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपन। इसी तरह से अब हम यहाँ पे मैंने एक धातु रूप लिखा है। धातु रूप में मैंने देखिए प्रथम पुरुष में लिया है गम धातु ली है। गम धातु का प्रथम पुरुष मैंने लिखा हुआ है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, और गच्छसि, गच्छतः, गच्छत्। इसी तरह से इसके आगे रूप चलेंगे गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। यहाँ पे मैंने मध्यम पुरुष में पठ धातु का रूप लिया है, पठसि, पठः, पठत्। अगर हम पठसि का प्रथम पुरुष बनाएं तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। इसी तरह से यहाँ पे मैंने दृश्य धातु, पश्य धातु या दृश्य धातु लिया है, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः लिखा हुआ है। अगर इसका हम तीनों पुरुषों में रूप चलाएं तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत्, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। सेम एज इट इज चलेंगे, इसलिए मैंने तीनों धातुएं जो है वो अलग अलग ली हैं ताकि आपको तीन धातुएं एक साथ समझ में आएंगी, और इस तरह से आप अन्य धातुओं में भी रूप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप इस तरह से रूप स्वयं बनाएंगे तो आपको रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं पर जो भविष्य काल है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है, जैसे दृश्य धातु में पश्य रूप, पश्य आदेश हो जाता है, पश्य रूप चलता है, लेकिन इसका जब हम भविष्य काल बनाएंगे, लृट लकार रूप बनाएंगे तो हमारा दृश्य ही चलेगा। दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यता, दृक्ष्यत्, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। तो इस तरीके से आगे हम धातु रूप जब प्रकरण पढ़ेंगे तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। अब हमें ये देखना है कि कौन से पुरुष के साथ कौन सी क्रिया हमें लगानी है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिख रखा है, वह खेलता है। अब ये ता देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो शब्द है, ये जो क्रिया है, ये पुल्लिंग में हमने इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे वह जो है पुल्लिंग में हमारे पास क्या आता है, सह। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, सह। और खेलता के लिए क्रीडति रूप चलता है, क्रीड धातु है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। तो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है हमारे पास सह, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया जो है वो भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की ही इस्तेमाल करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन का मतलब हो गया क्रीडति, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सह क्रीड
क्रीडति। अब देखिए आप इंग्लिश में आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी पड़ती है। आपको ये आगे की जो है, हूँ, है इस तरीके का बताने के लिए, आपको रहा, रही बताने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। लेकिन संस्कृत में जो धातु रूप है वही पांचों लकारों में चलते हैं। जो पांचों लकार हैं वो अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। जैसे लट लकार है वो हमारा प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, लोट लकार जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को दिखाता है, लृट लकार जो है वो भविष्य काल को, फ्यूचर टेंस को दिखाता है, जबकि लंग लकार जो है वो पास्ट टेंस को दिखाता है। तो इसी तरह से हमारा ये क्रीडति रूप जो है वो लट लकार का शब्द रूप है, प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए हमने सह क्रीडति इसका अनुवाद कर दिया। तो किस पुरुष के साथ हमने किस तरह से क्रिया लगाई है ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा है, वे दोनों बाजार जाती हैं। अब जाती, टी वर्ड से आपको, टी शब्द से ही पता चल रहा है कि ये हमारा वाक्य जो है, जो क्रिया है, हमें ये दोनों जो ये यूज करना है, ये हमें किसके लिए यूज करना है, स्त्रियों के लिए, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। तो वे दोनों के लिए सा ते, ते आता है, हमें पता है क्या आता है स्त्रीलिंग के लिए, ते। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ते। वे दोनों बाजार के लिए आता है आपणम, आपणम। अब देखिए गच्छति, गच्छतः, दो के लिए क्या आता है, गच्छतः, दो हैं, तो हमने यहाँ पे क्रिया कौन सी लगाई, गच्छतः। इस तरह से वाक्य का निर्माण करना है। जैसे अगला उदाहरण देखिए आप, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब मैं जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है, आपको मैंने पिछली सारणी में बताया है, उत्तम पुरुष एक वचन है मैं। तो मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं, अहम, अहम। और पुस्तक का तो पुस्तक ही रूप चलता है, पुस्तकम, एक ही पुस्तक है तो पुस्तकम। अगर दो होती तो क्या हो जाता, फलम फले फलानी, इसका नपुंसक लिंग रूप कैसे चलता है, फलम फले फलानी। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ऐसे रूप चलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक ही पुस्तक है तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम, और मैं के साथ में हमारी क्रिया क्या, उत्तम पुरुष में रूप क्या चलता है, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामह। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पठामी। इस तरह से आपको, अब हमने पठामी क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा अहम था जो उत्तम पुरुष एक वचन का पुरुष है, इसलिए हमने इसके साथ पठामी यूज किया। जैसे यहाँ अगले उदाहरण में देखते हैं, तुम चलचित्र देखती हो। तो तुम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, त्वम। तो मध्यम पुरुष एक वचन के अनुसार चलचित्र का तो चलचित्र ही आ जाएगा। चलचित्र आप जिसको फिल्म बोलते हैं या मूवी बोलते हैं, वही चलचित्र है जिसमें चलते फिरते हुए चित्र दिखाई देते हैं। तो त्वम चलचित्रम, और देखती हो तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ये तो हो गया हमारा प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या चलता है, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत। तो पश्यसि एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर त्वम के साथ में क्या लगाएंगे, पश्यसि। तुम चलचित्र देखती हो। इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं, हम सब गाना गाते हैं। अब हम सब जो है, हम सब गाना गाते हैं। अब ये जो हम सब है ये क्या है, मैं, हम दोनों और हम सब, ये किस में आ रहे थे, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष का ये क्या है, बहुवचन है। तो हम सब के लिए क्या आता है, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, वयम। हम सब आ गया हमारा वयम में। अब गाना गाने के लिए क्या हम लिखते हैं, गाने के लिए क्या आता है, गीत। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, गीत। अब एक ही गीत होगा, बहुत सारे गाने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ही गीत है, हम सब मिलकर के गा रहे हैं। तो वयम गीतम। अब गायती, गायतः, गायन्ति, गायसी, गायथः, गायत, गायामी, गायावः, गायामः। तो यहाँ हम सब है, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, गायामः। इस तरह से क्रिया और कर्ता का किस तरह से योजना करनी है हमें, इसी तरह से आपको जो संस्कृत या हिंदी आप अनुवाद करते हैं या संस्कृत में उसकी व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या करने के लिए इसी तरह से आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप वाक्य बना पाएंगे, वाक्य का निर्माण कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और अभ्यास करते रहना है।